हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या आपने 1857 की क्रांति को गंभीरता से पढ़ा? नहीं? तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ही है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड। वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित थी? ए सैन्य सुधार, बी उत्तराधिकार नीति, सी भूमि कर प्रणाली, डी व्यापार नीति। यह नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। इसके अनुसार किसी भी भारतीय शासक की मृत्यु के बाद उसका कोई भी प्राकृतिक उत्तराधिकारी यदि नहीं है तो उसकी रियासत को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराधिकार नीति। एक बात और महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इस नीति ने कई भारतीय राजाओं के मन में बहुत असंतोष पैदा किया और 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक था। 1857 की क्रांति का पहला विस्फोट कहां हुआ? ए कानपुर, बी मेरठ, सी झांसी, डी दिल्ली। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया। इसका कारण था एनाफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर धार्मिक आक्रोश। यह घटना तेजी से दिल्ली तक फैली। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेरठ। बहादुर शाह जफर की भूमिका क्या थी? ए सेनापति, बी मंत्री, सी प्रतीकात्मक नेता, डी गवर्नर। विद्रोही जो सिपाही थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और वे मुगल वंश के अंतिम शासक थे। उनका नाम जो था क्रांति को वैधता देने के लिए उपयोग किया। हालांकि वास्तविक शक्ति उनके पास सीमित थी, लेकिन उनका नाम पूरे देश के आंदोलन को एकता प्रदान करता था। एक प्रतीकात्मक नेता थे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा गया है और बच्चे इसका आंसर दे नहीं पाते हैं। सती चौरा घाट कांड किससे संबंधित है? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी मेरठ। यह घटना जो हुई थी 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुई थी और नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेजों को नावों से भागते समय निशाना बनाया गया और यह घटना विद्रोह की हिंसक प्रकृति को दर्शाती है। कानपुर। 1857 की क्रांति के राजनीतिक असंतोष का मुख्य कारण क्या था? ए शिक्षा का प्रसार, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, सी रेलवे विस्तार, डी प्रेस की स्वतंत्रता। ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत कई रियासतों को बिना उत्तराधिकारी के ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इससे भारतीय शासक वर्ग की सत्ता जो थी समाप्त होती गई। यही राजनीतिक असंतोष का कारण था। दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मुझे व्याख्या करके क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप व्याख्या नहीं सुनेंगे तब तक आप अदर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 1857 की क्रांति का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार का था? ए संपूर्ण भारत में समान रूप से, बी मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत तक सीमित, सी केवल तटीय क्षेत्रों में, डी केवल पर्वतीय क्षेत्रों में। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत, दिल्ली, अवध और कानपुर, याद रखिएगा, दिल्ली, अवध और कानपुर, मध्य भारत तक सीमित रहा। दक्षिणी और पूर्वी भारत में इसका प्रभाव बहुत सीमित रहा। भारत में संघीय प्रणाली का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ए शक्ति का केंद्रीकरण, बी क्षेत्रीय विविधता का प्रदर्शन, सी सैन्य नियंत्रण, डी एकल शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए संघीय ढांचा अपनाया गया है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ए भूमि कर वृद्धि, बी कारतूस विवाद, सी न्यायिक सुधार, डी रेलवे विस्तार। एनाफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, और इस लगी हुई थी या नहीं थी वो तो नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की अफवाहों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। यही एक तत्कालिक कारण बना। लोकतंत्र में लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या है? ए न्यायपालिका सर्वोच्च है, बी सेना सर्वोच्च है, सी जनता सर्वोच्च शक्ति है, डी संसद सर्वोच्च है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो होती है, ये जनता के पास होती है, जो सरकार का चयन करती है और उसको नियंत्रित करती है।
1857 की क्रांति में समन्वय की कमी का क्या प्रभाव पड़ा? ए, विद्रोह सफल हुआ। बी, ब्रिटिश कमजोर हुए। सी, आंदोलन संगठित नहीं रह सका। और डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह जो था ये अलग अलग तरीके से हुआ, क्योंकि इसमें समन्वय की कमी थी और एकीकृत रणनीति नहीं बन पाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है न्यायपालिका, जनता, राज्य सरकारें, राष्ट्रपति। लोकसभा जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए सीधे सीधे जनता का ये प्रतिनिधित्व करती है। 1857 के बाद ब्रिटिश नीति का मुख्य बदलाव क्या था? मुख्य बदलाव क्या था? डिवाइन एंड रूल, पूर्ण स्वतंत्रता, कर समाप्ति, सेना भंग। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के बाद डिवाइड एंड रूल मतलब बांट फूट डालो और राज्य करो, आपने सुना होगा, डिवाइड एंड रूल की नीति को मजबूत किया ताकि जो भारतीय हैं वो एकजुट ना हो सके। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शंस को देख लीजिए और हाँ, आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से मुझे आंसर दीजिए अब तक आपने कितने सही किए हैं, क्योंकि 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 सही किए हैं या 11 किए हैं, जरूर आपके 11 सही होंगे। जल्दी से लिखिए। ए, केवल धार्मिक आंदोलन। बी, केवल सैनिक विद्रोह। सी, बहुआयामी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। डी, केवल किसान आंदोलन। इसमें सैनिक, किसान, जमींदार और शासक सभी शामिल थे, इसीलिए यह बहुआयामी आंदोलन था। संविधान में कानून का शासन का क्या अर्थ है? सभी कानून के अधीन है। बी, राजा सर्वोच्च है। सी, सेना सर्वोच्च है। डी, कोई कानून नहीं। भारत में सभी नागरिक और संस्थाएं जो हैं ये कानून के समान अधीन है, कोई भी इससे ऊपर नहीं है, इसी कारण से सभी कानून के अधीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1857 की क्रांति सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो दोस्तों, इसकी कमजोरी यही थी कि इस विद्रोह में कोई एकीकृत नेतृत्व करने वाला नहीं था, जिससे यह बहुत लंबे समय तक संगठित या टिका नहीं रह सका अंग्रेजों के सामने। नेतृत्व की कमी। भारत में राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, राज्य सरकार का या सेना का? भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह कार्यपालिका का सर्वोच्च पद संभालता है। 1857 की क्रांति का मुख्य भौगोलिक केंद्र कौन सा था? तो भौगोलिक केंद्र जो था उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और सैन्य छावनियां जो थी ये विद्रोह के केंद्र थे। मौलिक अधिकार किसका भाग है? संसद का, संविधान का, न्यायालय का या सेना का? आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है और अपनी वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको मौलिक अधिकारों से रिलेटेड दी है, तो आप चैनल को विजिट करें और देखें। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में दिए गए हैं और ये नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। 1857 की क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों तक सीमित रहा? दक्षिण भारत, संपूर्ण भारत, उत्तर और मध्य भारत, डी, यूरोप। निम्न में से कौन सी भौगोलिक प्रक्रिया नदी के मोड़ बनने का प्रमुख कारण है? ए, ज्वालामुखीय गतिविधि। बी, जल का जमाव और हिमनद क्रिया। सी, अपरदन और निक्षेपण की संयुक्त क्रिया। डी, प्लेट विवर्तनिकी। नदी के मोड़ या मेंडर तब बनते हैं जब नदी के बाहरी किनारे पर अपरदन या इरोजन और भीतरी किनारे पर निक्षेपण होने लगता है। यह प्रक्रिया नदी के बहाव को धीरे धीरे घुमावदार जैसा बना देती है। यह सामान्यतः आपको मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा कारक मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है? ए, अत्यधिक वर्षा। बी, वनस्पति और आवरण में वृद्धि। सी, अति चराई और भूमि का अति उपयोग। डी, हिमनदों का पिघलना। मरुस्थलीकरण जो है मुख्यतः मानवीय गतिविधियों जैसे अति चराई, वनों की कटाई, भूमि का बहुत ज्यादा उपयोग करने से होता है। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो होती है वो कमजोर हो जाती है और भूमि बंजर सी बन जाती है और ये आज की बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा
20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ, अगर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।